बच्चों कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 2x की पावर 5 432 एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब। तो बेटा ध्यान दो, यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, x कॉमन है, दिख रहा है। और क्या हो सकता है, 2 कॉमन, क्योंकि 2 दोनों की टेबल में आएगा। भाई y का तो कुछ नहीं हो सकता, तो जो चीजें कॉमन है उनसे निकाल लो। एक तो 2 की टेबल से इन दोनों को, और एक यहाँ पे x की 2 है, यहाँ की x की 5 है, तो कॉमन क्या हो सकती है, x की 2, छोटा नंबर। तो भाई यहाँ एक तरफ हमने 2 कॉमन ले लिया और एक x की 2 कॉमन ले ली, तो यहाँ तो बेटा बचेगा x की 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x की 5। और इधर क्या बच जाएगा हमारा, एक तो बेटा बच जाएगा y की पावर 3, क्योंकि देखो 2 तो यहाँ पे कॉमन चली गई। और 432 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, हमारा आता है 216, 216 करके देख लेना। 432 को 2 से डिवाइड कर देना, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, तो आ गया ना 216। ये बात तो समझ आ गई होगी आपको। बस ये ऐसे करा है, क्लियर है। अब देखो ये पावर किसकी आ गई, आइडेंटिटी किसकी बन गई, अब ये 3 की आइडेंटिटी बन गई। पहले क्या थी, 2 की, और 3 की आइडेंटिटी कौन सी है, ये प्लस वाली है, तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगा देंगे हम यहाँ पे, यहाँ 2x स्क्वायर। और जब प्लस वाली आइडेंटिटी हम क्या लगाते हैं, हम पहले कहते हैं a प्लस बी, यानी यहाँ पे x का लगा देंगे हम x प्लस 6y। क्यों, 6 का क्यूब क्या होता है 216, और x का क्यूब क्या होगा भाई, अगर x पे लगाएंगे तो x का क्यूब हो जाएगा x, और y का भी। तो यहाँ पे तो हमने कॉमन कर लिया, आइडेंटिटी लगा ली, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या लग गई हमारी, तो आइडेंटिटी में हमने लिख दिया a प्लस बी, a ये b, यानी a प्लस बी। और उसके बाद क्या होता है, आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, एक्स इंटू बी क्या है यहाँ पे 6y, और प्लस बी स्क्वायर, बी क्या होता है 6y स्क्वायर, क्योंकि मैंने बता दिया ए और बी ये है। कैसे, 216 6 का और एक्स और वाई तो तुम्हें समझ आ गया होगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब अगेन इसे लिखो 2x स्क्वायर, ये तो सेम ही रहेगा, ये हमने क्यूब की आइडेंटिटी पढ़ी है, हम क्यूब की आइडेंटिटी लगा रहे हैं। और इधर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6xy और प्लस का 36y स्क्वायर। ये क्यूब की आइडेंटिटी लगा के हम इसे फैक्टराइज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है, और ये हमने कॉमन ले लिया। ट्रिकी क्वेश्चन है, करने पे आएगा। क्यूब की 2 आइडेंटिटी होती है, एक की होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, पर दूसरी आइडेंटिटी होती है a प्लस b a स्क्वायर माइनस, माइनस के क्वेश्चन, प्लस के क्वेश्चन में यहाँ माइनस लगता है, माइनस के में प्लस, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वो आइडेंटिटी को हमने अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करा है। बेटा समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है। x प्लस वाई की वैल्यू 12 है, x इंटू वाई की वैल्यू 27 है, फाइंड करनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। जल्दी से क्वेश्चन को करते हैं। जो क्वेश्चन है x प्लस वाई की वैल्यू 12 है, x इंटू वाई की वैल्यू 27 है, और निकालना है एक्स क्यूब वाई क्यूब। देखो बेटा क्यूब दे रखा है तो क्यूब की आइडेंटिटी लगाओगे, स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे। हमें पता है भाई क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, तो x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। ये मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता है, नहीं पता तो बता दो बेटा, पता है ना, बिल्कुल सर पता है, बस अब वैल्यू लगा दो। देखो x प्लस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 12 दे रखी है, तो यहाँ x प्लस वाई है, इसकी जगह लिख दो 12 का क्यूब। ये इसकी कोई वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, नहीं दे रखी है, निकालना है। सर आप कैसी बात कर रहे हो, तो निकालना है। आप हमें समझा रहे हो, हम तो बहुत होशियार बच्चे हैं। यहाँ पे 3 और एक्स वाई की वैल्यू क्या है 27, यानी 27, और वापस से एक्स वाई की वैल्यू क्या है बेटा 12 है, तो 12 है, तो 12 का क्यूब कर दो पहले। तो 12 का क्यूब होता है बेटा 1728। कैसे करेंगे, अगर किसी बच्चे को सर आप कोई जादू कर रहे हो, नहीं बेटा 12 को 12 से और फिर 12 को 12 से 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये जादू आपको भी आता है, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ एक्स क्यूब और वाई क्यूब, और फिर यहाँ पे बेटा सेम मैंने मल्टीप्लाई कर दी 3 की 27 की और 12 की। जब मैं तीनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा 972। आप भी करके देख लेना। अब देखो ये प्लस है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा, तो 1728 से क्या कर देंगे 972 को माइनस कर देंगे, और हमारी x3 प्लस y3 की वैल्यू आ जाएगी, जिससे हमें 2 नंबर पेपर में मिल जाएंगे। और सर हमारे नंबर बहुत ही बढ़िया आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, x3 और y3 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 756, ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन स्क्वायर में भी आ सकता है, अगर यहाँ 2 लिखा होगा तो आप स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, अभी क्यूब था तो मैंने क्यूब की आइडेंटिटी लगा के आपको सॉल्व करके दे दिया। आपके सपोर्ट के लिए फिर मैं एक बार आपको थैंक्स कहूंगा। आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको और भी लास्ट ईयर के और उससे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, उनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे। चैनल को सपोर्ट करिए।